ये सपोज बेटा टेम्परेचर एक्सिस है, ये हीट एक्सिस है। इनिशियली सपोज टेम्परेचर इनिशियली अपन कह रहे हैं वाटर है जिसका टेम्परेचर -T°C था, -T°C। तो पहले वाटर को जैसे अपन मतलब आइस -T°C पर है और उसको जैसे अपन हीटअप करेंगे तो वो टेम्परेचर डिक्रीज होगा और जीरो को मतलब इंक्रीज होगा और जीरो को अचीव करेगा। तो ये अपन कह रहे कि टेम्परेचर 0°C हो गया। फिर 0 डिग्री के बाद में जैसे अपन उसको और टेम्परेचर देंगे तो 0°C पर वो अपना फेज चेंज करेगा। तो ये टेम्परेचर जो आइस है वो फेज चेंज कर रहा, मतलब आइस टू वाटर में कन्वर्ट होगा। जैसे वो वाटर में पूरा कन्वर्ट हो गया तब तक उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। फेज चेंज है वो कांस्टेंट टेम्परेचर 0°C पर होगा। और जैसे ही अपन कह रहे हैं कि पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया उसके बाद में उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। सपोज अपन कह रहे कि ये 100°C हो गया और 100°C पर फर्दर वो फेज चेंज करेगा और जो फेज चेंज करेगा तब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा और पूरा का पूरा वाटर किस में चेंज हो जाएगा बेटा, वेपर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये हीटिंग डायग्राम है। यहाँ पर आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर सर वाटर है फेज चेंज होने के टाइम टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि अपन कह तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जब भी फेज चेंज हो रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह वो ट्रीट करेंगे उसको। अभी इसका टोटल अमाउंट ऑफ हीट बेटा अपने को पूछा जाए कि कितनी हीट सप्लाई की, -T°C से 100°C मतलब पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट करना है। ग्राम आइस है और तो कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा। तो हम कह रहे कि पहले बेटा मास ऑफ द आइस m है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस इंटू बेटा फाइनल टेम्परेचर 0 इनिशियल -T। तो ये फर्स्ट इस प्रोसेस में बेटा इतनी हीट लगी। फिर सेकेंड प्रोसेस में कितना हीट लगेगा, तो इसमें अपन कहेंगे कि मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो सेकेंड केस में मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। एंड थर्ड केस की अगर अपन बात करें जिसमें टेम्परेचर 0 टू 100°C हो रहा है, तो मास ऑफ द आइस अभी वाटर में चेंज हो गया तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इंटू टेम्परेचर डिफरेंस तो 100 -0। एंड फोर्थ में मास जो वाटर है वो पूरा का पूरा वेपर में चेंज हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट की अगर अपन बात करें तो वो होगा m इंटू एस आइस इंटू टी प्लस मास m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस m स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इंटू 100 प्लस मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये बेटा अपन कह रहे कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है टू कन्वर्ट m ग्राम आइस टू वेपर। बेटा m ग्राम आइस को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए टोटल इतनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? अभी देखो यहाँ पर इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। हमें कहा गया कि फाइंड, ये अपनी को हीट फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट मास आइस है -10°C से 0°C में कन्वर्ट करेंगे। तो Q1 जो हीट है वो होगा मास ऑफ द आइस स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 0 -10। मास कितना बेटा 10 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस कितना होता 0.5 कैलोरी पर ग्राम इंटू 10 हो गया, मतलब कितना हीट मिला बेटा यहाँ पर 50 कैलोरी। फिर सेकेंड आइस फेज चेंज करेगा 0°C पर वो फेज चेंज करेगा
तो हम कहेंगे m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मास ऑफ द आइस 10, latent heat of fusion 80, that will be equals to 800 कैलोरी। फिर Q3, और Q3 क्या है, तो हम कह रहे कि मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इंटू फाइनल 100 माइनस 0 बटा, क्योंकि अभी आइस वाटर में चेंज कर हो गया है तो स्पेसिफिक हीट अपन वाटर की रखेंगे। मास कितना है 10, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर क्या है 1 और टेम्परेचर 100, दैट इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरी। फिर Q4 एंड दैट इज इक्वल्स टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, 100 डिग्री सेल्सियस पे हो गया, अभी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, अभी क्या करेगा फेज चेंज होगा, और फेज चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं मास 10 और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सॉरी वेपोराइजेशन 536 कैलोरी, तो ये अपने को मिला 5360 कैलोरी। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट अगर देखें Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 है, एंड Q1 की वैल्यू 50 हो गया, 800 प्लस 1000 प्लस 5360 कैलोरी, ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा। क्लियर बेटा? कैलोरीमेट्री is the ancient process to measure the heat। कैलोरीमेट्री के अंदर हम कैलोरीमीटर यूज करेंगे, और कैलोरीमीटर है क्या, तो हीट को मेजर करने का एक डिवाइस है। कैसे अपन मेजर करेंगे, कैलोरीमीटर बेसिकली एक कॉपर कंटेनर है। एक कैलोरीमीटर एक कॉपर कंटेनर है, इसके अंदर एक थर्मोमीटर लगा रहता है। थर्मोमीटर की हेल्प से बेटा अपन टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। एक इसमें स्टीरर होता है, स्टीरर की हेल्प से अपन उस कोई भी मिक्सचर है उसको मिक्स कर सकते हैं। ये जो है डबल कोटेड वॉल होगी, कॉपर कंटेनर होता है। ये डबल कोटेड कॉपर कंटेनर है, इसके बीच में थर्माकोल लगा रहता है, इंसुलेटिंग वॉल है ताकि हीट ट्रांसफर न हो, इंसुलेटिंग वॉल है। ये थर्मोमीटर है, ये स्टीरर है, ये वाटर है। अभी देखो इसमें बेटा किस टाइप से इसका वर्किंग होगा। जैसे ये वाटर है और इसके अंदर अपने एक आइस क्यूब लगा डाला बेटा, एक आइस क्यूब अपने डाला और अपने को पूछा जाएगा कि फाइनल टेम्परेचर इक्विलिब्रियम के बाद में क्या होगा, वो टेम्परेचर अपने को फाइंड करना। तो बेसिकली इस कैलोरीमीटर का अगर प्रिंसिपल देखें, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, तो प्रिंसिपल होता है हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो हीट लॉस करेगा, जिसका टेम्परेचर कम है वो हीट गेन करेगा। इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। अभी किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
वो अपन यहाँ पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन है, इफ एन आइस क्यूब ऑफ टेम्परेचर एट टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस ऑफ मास 50 ग्राम इज मिक्सड विद 200 ग्राम ऑफ वाटर at 50 degree Celsius in a calorimeter of water equivalent 150 ग्राम, then find the final temperature of mixture। बेटा मिक्सर का फाइनल टेम्परेचर अपने को फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे। कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल क्या है, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। बताओ बेटा इसमें हीट लॉस कौन करेगा, हीट लॉस मतलब लॉस कौन करेगा, तो एक तो वाटर करेगा, फिर वाटर किस में है, कैलोरीमीटर, तो उसका टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर बेटा सेम होगा क्योंकि पहले इक्विलिब्रियम में होगा। अभी देखो यहाँ पर हमें वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, कंटेनर का मास और स्पेसिफिक हीट गिवन नहीं है, तो हमने कहा था कि वाटर इक्विवेलेंट का मतलब होता है MWSW A1, वो बेटा MCSC के इक्वल है। तो MCSC की जगह हम लिख सकते हैं बेटा उसका वाटर इक्विवेलेंट 150 इंटू SW। ये अपन कह रहे कि MCSC की जगह अपन लिख सकते हैं, और ये वैल्यू जब अपन रखेंगे बेटा तो देखो वाटर का मास 200 ग्राम है, तो ये 200 हो गया, स्पेसिफिक हीट ये फाइनल टेम्परेचर है। सिंपल हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन बेटा आपने अप्लाई किया, तो लॉस कौन कर रहा था, वॉट कैलोरीमीटर और वाटर वो लॉस करेगा और आइस गेन करेगा। और आइस गेन किस टाइप से करेगा, पहले वो अपना टेम्परेचर 0 डिग्री पर लाएगा, फिर वो फेज चेंज करेगा, फिर उसका फाइनल टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जो अपने हीटिंग कर्व देखा था सेम उसी टाइप से। क्वेश्चन है, three liquids A, B and C has temperature 15 degree Celsius, 20 degree and 25 degree Celsius respectively. If the same amount of liquid A and B are mixed, then final temperature becomes 17 degree Celsius. And when B and C are mixed, then temperature becomes 23 degree Celsius. Then find the temperature when liquid A and C are mixed। A और C जब मिक्स होते हैं तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे। हमें बेटा कहा गया है कि लिक्विड A and B are mixed, when A and B are mixed, और जब A and B मिक्स होते हैं तो देखो क्या होगा बेटा, हीट लॉस कौन करेगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो B हीट लॉस करेगा, तो मास तो दोनों में सेम है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द B फाइनल टेम्परेचर 17 तो 20 माइनस 17 इक्वल्स टू गेन कौन करेगा, जिसका टेम्परेचर कम है बेटा, ए का टेम्परेचर कम है, मास एम स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इंटू 17 माइनस 15, और यहाँ से अपने को मिला 3 टाइम्स एस बी इक्वल्स टू बेटा 2 टाइम्स एस ए। ये एक रिलेशन हो गया, जहाँ पर एस ए और एस बी बेटा स्पेसिफिक हीट है जो हमने डिफाइन किया था। अभी अपन कह रहे कि वैन बी एंड सी आर मिक्स्ड, बी और सी को जब मिक्स किया जाता है तो लॉस कौन करेगा, ऑब्वियसली जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सी मिक्स करे लॉस करेगा एम स्पेसिफिक हीट ऑफ द सी फाइनल इनिशियल 25 फाइनल 23 इक्वल्स टू मास सेम स्पेसिफिक हीट बी फाइनल टेम्परेचर 23 इनिशियल 20, और यहाँ से अपने को मिला 2SC इक्वल्स टू 3SB, दैट इज इक्वेशन 2। अभी अपन कह रहे हैं कि व्हेन A and C आर मिक्स्ड, और जब A और C मिक्स करें हम कह रहे हैं कि सपोज फाइनल टेम्परेचर TF है, तो लॉस ऑब्वियसली कौन करेगा, C करेगा, तो M स्पेसिफिक हीट ऑफ द C 25 माइनस TF फाइनल जो अपने को फाइंड करना है, और गेन कौन करेगा, A MSA इंटू TF माइनस 15, M से M कैंसिल आउट हो गया।
अभी यहाँ पे अपन कह रहे कि एस सी और एस ए इस दोनों में अपने को रिलेशन फाइंड करना। तो वो रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अभी देखो यहाँ पर 3SB किसके इक्वल है? 2SA के इक्वल। 3SB किसके इक्वल है? 2SC। तो LHS एक टर्म इसमें इक्वल है, तो SA और SC भी क्या होगा? इक्वल होगा बेटा। तो मैं कह सकता हूँ SA SC इक्वल्स टू SA। तो दोनों बेटा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अपने को SC 25 माइनस TF इक्वल्स टू बेटा SA TF माइनस 15 के इक्वल होगा। क्लियर? मीन्स यहाँ से बेटा SA और SC दोनों इक्वल है, कैंसिल आउट हो गया। मीन्स यस 25 प्लस बेटा 15 इक्वल्स टू 2 टाइम्स TF। तो यहाँ से TF इक्वल्स टू 40/2 and final temperature that becomes 20 डिग्री सेल्सियस। ये इसका फाइनल टेम्परेचर होगा।